जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 6ठा अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हम लोग हमेशा की तरह रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी सी कथा का। दोस्तों आइए, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। उनकी मर्जी के बिना तो इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। आइए लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी कथा का रसपान करते हैं। किसी नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यापारी था। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि देखने वाले बस देखते रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तो कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। टैक्सी लेकर वह काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा और जब उसका ध्यान टैक्सी की पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वो दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफी दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से
हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी, लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झर-झर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा जैसे उसने किसी बच्चे को गोद में उठाया हो। उसके स्तनों से अपने आप दूध बहने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। उसकी पत्नी तो जैसे बाबरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूड़ी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चितचोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और अपने मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची हो तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। इधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को कह देते और कहते, यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। हमारा परिवार अब पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रातों को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। संजोग से वह उसी शहर में गया जहां बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वहां वह पहुंच ना सका। तभी वहां बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को देखकर पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, ना ही कहीं और आपको रुकने का ठिकाना मिलेगा। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहें तो मेरे घर आ सकते हैं। कमल किशोर जी के पास सोने और हीरे के काफी गहने थे। वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने में थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, तो वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है।
जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। आखिर में थक हार कर कमल किशोर ने बाबू से कहा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार देखकर एकदम से हैरान हो गया कि यह तो वही लड्डू गोपाल हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए हो? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बातें बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और मन में सोचा, चलो अच्छा है मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वो चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनको आवाज लगाई, साहब रुकिए, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में ही रह गया। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहां कुछ नहीं रखा। बाबू ने कहा, यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसे खोल कर देखा तो पाया कि उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो उतने ही पैसे हैं जितनी उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। दोस्तों, इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, वह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि हमारी भाव से खिलाई गई छोटी से छोटी चीज को ही ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, पौष मास की कथा में पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से माता पार्वती को भगवान श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे और किस तरह सभी देवी देवता भगवान गणपति के दर्शन के लिए आए थे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे गणेश जी को देखने के लिए भगवान शनिदेव का आना
और माता पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्रह्मन फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसन पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिदेव शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थीं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। सहसा सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, हे ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव ने कहा, हे माता, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वो मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनि में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वो नरक में जाता है और कर्म से ही उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप ही वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा कर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्वी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई।
उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरक्त हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह साप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। हे माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने, शनिदेव की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठाका मारकर हंस पड़ा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनिदेव का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूं कहा। फिर पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेध को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यूं कहकर धर्मात्मा शनिदेव ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिदेव का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गए थे, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने, शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गईं। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भींगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विहल होकर शावकों के साथ विलख विलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी, परात्पर, जगत के स्वामी, सर्वव्यापक तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। हे विप्रवर, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया
और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रह। यूं कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। विष्णु ने कहा, शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्मजित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। हे सती, इंद्र अपने क्रमवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्मार्जित कर्मफल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम हैं। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इहलोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, कालों के काल, निषेक के निषेक करता, संहर्ता के संहारक, पालक के भी पालक, परात्पर गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई कोई उनके कलांश हैं और कोई कोई कलांश के भी अंश हैं, और जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। तब विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण बालक को दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष से गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनि देव को लज्जा युक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच शनि देव को श्राप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। यह सारा प्रसंग सुनकर नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। हे परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं,
उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, विघ्नेश्वर, यह विघ्न जिस कारण हुआ था उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद, एक समय की बात है, भक्तवत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को परवाहहीन देकर शिव को श्राप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी, आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तदंतर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिता द्वारा दिए गए शंभु के श्राप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में कहा, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा ना करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधारकर सूर्य को समझाया और फिर उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। उधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गया, जिससे सारा अंग गल गया। उनकी शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे मुनि, तदंतर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहां वे तीनों काल स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समयानुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ।
उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।